राहुल के एक बार फिर से विवादित बोल, कभी सेना के शौर्य पर सवाल तो कभी सेना के जातियों पर। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। वो राहुल गांधी जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, वही राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों पर घिर चुके हैं। इस बार राहुल बिहार चुनाव में जातियों की राजनीति करते करते भारतीय सेना के जातियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कि अब ये मुद्दा कांग्रेस पर ही बैकफायर होता नजर आ रहा है। राहुल का आरोप है कि सेना पर 10% का कब्जा है, यानी सवर्ण जातियों का कब्जा है सेना पर। अब राहुल गांधी का यह कहना है कि जातियां देखकर अब बहाली हो रही है। अगर मायने निकाला जाए कहने का राहुल गांधी के, तो यही निकलकर सामने आता है। तो क्या ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के शौर्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो भारतीय सीमा पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्या वो अपनी जातियों को देखकर वो सरहद की रक्षा करते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के लिए बैकफायर करता हुआ दिख रहा है और इस पर राहुल गांधी पूरे तरीके से घिर चुके हैं। क्योंकि अगर सवाल उठाया जाए इन सारे मुद्दों पर, तो सबसे पहला सवाल निकलकर यही आता है कि क्या 2014 से पहले तो यूपीए की सरकार थी। चलिए 2014 के बाद ही, जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्या उसके बाद से 10% का कब्जा हुआ? अगर ये आंकड़ा है तो पहले तो ये समझना होगा कि ना ही भारतीय सेना कभी इस तरीके का आंकड़ा जारी करती है जातियों का, ना ही भारत सरकार इस तरीके के आंकड़ों को जारी करती है। तो राहुल गांधी ये किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? राहुल गांधी के पास ये आंकड़ा कहां से आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये सवाल जायज है कि 10% का जो कब्जा है वो वाकई में है, तो क्या ये 2014 से पहले नहीं था? जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 500 कंपनियों के आप मालिकों को देख लीजिए, तो उनमें आपको पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक नहीं मिलेंगे। तो क्या ये 2014 से पहले नहीं हुआ करता था? क्या ये 2014 के बाद हुआ है? तमाम सारे सवाल हैं इसी को लेकर। अब इस पर एनडीए भी हमलावर हो चुकी है। एनडीए का कहना है कि ये बयान काफी शर्मनाक है और खतरनाक है देश के लिए। जिस देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरीके का बयान दे, जिस देश का नेता प्रतिपक्ष सेना को जातियों में बांटे, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी से मिलता जुलता बयान अब चिराग पासवान का आ चुका है। चिराग पासवान ने अब एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है राहुल गांधी पर। आपको ये भी हम अब बताएंगे कि चिराग पासवान ने क्या कहा, लेकिन एक बात आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि जब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, चिराग पासवान ने मोर्चा संभाल लिया है। चिराग पासवान ने मोर्चा यूं संभाला कि चिराग पासवान ने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल भी याद दिला दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात, इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात कोई नहीं हो सकती है। देश के नेता प्रतिपक्ष अगर ऐसी सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, जो कि हमारी सेना को जात पात में बांट कर देख रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष। ये बयान काफी शर्मनाक है। देश की सेना अगर लोगों की सुरक्षा कर रही है तो वह जात पात देखकर नहीं करते। ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान लगातार हमलावर है। लगातार चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले कि जब यूपीए का कार्यकाल था, तो क्या उस समय इस तरीके की चीजें नहीं होती थी? क्या उस समय जो कंपनीज के जो मालिक हुआ करते थे, क्या वो सवर्ण जातियों से नहीं आते थे? क्या उसमें भी जातियों से जोड़कर देखा जाता था? क्या सेनाओं के भी जातियां देखी जाती थी? अगर ऐसा था तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर क्या आंकड़े हुआ करते थे? इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब क्या आंकड़े हुआ करते थे? तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब इस बयान पर शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी हर चुनाव से पहले एक ऐसा बयान दे देते हैं और ठीक चुनाव से पहले एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज होता है। तो क्या अब ये जो बयान ठीक चुनाव से पहले, क्या एक बहुत बड़ा डैमेज बन सकता है महागठबंधन के लिए बिहार में? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पूरे तरीके से जो राजनीतिक माहौल बिहार का बना हुआ है,
वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि बिहार की अगर लड़ाई देखी जाए, चुनाव की लड़ाई अगर देखी जाए तो काफ़ी दिलचस्प बताया जा रहा है, काफ़ी टक्कर का बताया जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी का इस तरीके का बयान क्या ज़मीनी स्तर पर कोई असर डाल सकता है, और अगर ये असर डालता है तो इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, या फिर राहुल गांधी हो, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, देखिए जो नचनिया वाला बयान जो प्रधानमंत्री पर दिया गया था राहुल गांधी द्वारा, उस पर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। तो कहीं ना कहीं जो विवादित बयान लगातार राहुल गांधी देते रहते हैं, तो ऐसे में अब ऐसा लगता है कि क्या वो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं इस तरीके का बयान? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कि पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के नेता विपक्ष हैं। ऐसे में अगर वो सेना के जातियों पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उनसे पूछा जाएगा, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप इन जातियों के आंकड़ों का बात कर रहे हैं, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि 10% जो जातियां हैं वो सवर्णों की हैं और उनका ही कब्जा है, तो ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? ये आंकड़े आपके पास कहां से आए? आप किस बुनियाद पर ये आरोप लगा रहे हैं? तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है, राहुल गांधी बता पाए। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।